हरे कृष्णा। तो आने वाली है मोक्षदा एकादशी, जो कि पड़ रही है इस बार 23 दिसंबर शनिवार के दिन। और इस एकादशी का पारण काल है 24 दिसंबर रविवार को सुबह 7:10 से 10:37 तक। तो ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी का महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, इसकी कुछ विशेष पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो एकादशी है, इसके महिमा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी पाप हरण करती है। हे राजन, इस दिन तुलसी, मंजरी, धूप, दीप के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में अगर कोई नृत्य करे, कीर्तन करे, कथा सुने, तो अगर उसके पूर्वज नरक में हो तो वो भी इस एकादशी के पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक वैष्णव रमणीय चंपक नगर में व्याखानस राजा राज्य करते थे। उनका नाम था व्याखानस। तो वह प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करते थे। एक रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके पितृ नीचे नरक योनि में गिर गए हैं। अपने पितरों की इस अवस्था से आश्चर्यचकित होकर के प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में सब चर्चा करी। तो महाराज ने से उन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज बताइए, आप क्यों इतने व्याकुल हैं? तो महाराज जी बोलते हैं, और राजा बोले, व्याखानस राजा ने कहा, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा, बार बार रुदन क्रंदन कर रहे थे, कह रहे थे तुम हमें बचाओ, निकालो यहां से। तो हे ब्राह्मणों, मैं इस अवस्था से बड़ा विचलित हो गया हूं, क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा व्रत तप करना चाहिए? पूर्वजों को नरक से उद्धार कैसे कराया जाए? मेरे जैसा बलवान साहसी पुत्र होते हुए भी अगर मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज नरक में हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मणों ने कहा, देखिए, इसका उत्तर पाने के लिए आपको निकट में पर्वत मुनि के आश्रम में जाना होगा। उन्हें भूत भविष्य सब पता है। तो हे राजा, आप उनके पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए और मुनि को दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से कुशल क्षेम पूछा और कहा, महाराज की क्या बात है, आप यहां कैसे आए? तो राजा ने मुनि को वही सारा बताया कि ब्राह्मणों ने मुझे यहां भेजा है, मेरे पितृ नरकों में हैं, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। राजा के वचन सुनकर मुनि थोड़ा ध्यान में चले गए और ध्यान से जब वापिस आए तो उन्होंने कहा, देखिए, तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तो राजा, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को जो मोक्षदा एकादशी आती है, उसमें बड़ी दृढ़ता पूर्वक व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल अपने पूर्वजों को पुण्य रूप में दे दिया जाए तो उनकी नरक से मुक्ति हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। मुनि के वचन सुनते ही राजा घर लौट कर आए, एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान किया। पुण्यों को दान करते ही उस राजा ने आकाश में पुष्प वृष्टि होते हुए देखा। व्याखानस महाराज के पिता पूर्वज सब नरक से बाहर निकल आए और आकाश में आकर राजा को आशीर्वाद देने लगे, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देकर वह सब मोक्ष प्राप्त कर गए। तो इस प्रकार जो भी कोई इस चिंतामणि, इस एकादशी का व्रत करके उसका मोक्ष अपने पितरों को देता है, तो कई बार लोग पूछते हैं पितरों का उद्धार कैसे किया जाए, उनके लिए आप गीता का पाठ करें। तो ये मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के दिन आती है, यानी जिस दिन भगवत गीता का प्राकट्य हुआ, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता संसार के लोगों को सुनाई। तो भगवान ने ये गीता अर्जुन को सुनाई या संसार को सुनाई? अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया
ताकि संसार उसको सुन सके। जैसे बछड़े को निमित्त बनाकर गाय का दूध निकाला जाता है और वो संसार के काम आता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया और भगवत गीता के ज्ञान रूपी गाय को धोया ग्वाला बनकर, ताकि हम सब इसको प्राप्त कर सके। तो भगवत गीता जयंती के दिन यज्ञ करना चाहिए। मंदिरों में यज्ञ होता है, गीता का पाठ करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में संपूर्ण गीता का पाठ करें। संस्कृत में कर सकते हैं, अति उत्तम है। संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो केवल हिंदी अनुवाद पढ़ें, पूरे दिन में उसको संपूर्ण कर लें। यही यज्ञ, गीता यज्ञ